जानकारियों के लिए भी अजय। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार से खबर है ये। बिहार में पीएम मोदी का चुनावी शेड्यूल फाइनल हो गया है। 24 अक्टूबर से चुनावी अभियान का आगाज पीएम मोदी करेंगे। समस्तीपुर से प्रचार की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे और पीएम मोदी की 10 जनसभाएं होंगी। प्रस्तावित जनसभाएं हैं ये। जायसवाल, अमित शाह लगभग 25 जनसभाएं करेंगे। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां अमित शाह जो है लगभग 25 जनसभा करेंगे। बड़ी खबर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो करीब 10 जनसभा करेंगे। जो फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आई है। तो अमित शाह लगभग 25 जनसभा करेंगे और पीएम मोदी की 10 जनसभा बिहार में होगी। तो पीएम मोदी का यहाँ चुनावी शेड्यूल जो है बिहार को लेकर जारी हो गया है। तो पीएम मोदी जो है वो अब मिशन बिहार पर निकलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनसभा जो है वो रैलियां जो है वो करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील पीएम मोदी करेंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी का चुनावी शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। पीएम मोदी की 10 जनसभाएं जो हैं वो प्रस्तावित हैं। अमित शाह लगभग 25 जनसभा करेंगे। ये इंफॉर्मेशन जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है पीएम मोदी के पूरे कार्यक्रम को लेकर। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। मनोहर, जानकारी आपसे चाहेंगे यहाँ पर पीएम मोदी के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं जो है वो प्रस्तावित बताई जा रही हैं बिहार में? बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10 बड़ी रैलियां कर सकते हैं। 10 प्रस्तावित है, 10 जगहों जहां पर ये बड़ी रैलियां की जानी है उनके नाम जो है तो पीएमओ में भेज दिए गए। हालांकि फाइनल मुहर जो है तो पीएमओ की ओर से लगाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जहां जहां रैलियां करते हैं करीब 15 से 20 विधानसभाओं को कवर करते हैं और एक साथ मंच पर उन इलाकों के कैंडिडेट को सामने रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसकी अपनी चरिष्माई छवि है जिस वजह से रैलियों में न सिर्फ ज्यादा लोग जीतते हैं बल्कि इसे वोटर्स और वोट के रूप में तब्दील करने में वो बीजेपी कामयाब नजर आते थे। इस मद्देनजर 10 बड़ी रैलियां और उन इलाकों में रैलियां होगी जहां पर बीजेपी पिछले 2020 में परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। और ऐसे में अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर, गया, अररिया, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर ये तमाम इलाके हैं जहां पर पीएम मोदी का बताएंगे किस तरह से एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने बिहार वासियों की कई सौगात दी। जैसे इसी साल जनवरी से लेकर के अब तक अगर मैं बात करूँ चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8 से 9 बड़ी रैलियां कर चुके हैं और 11 करोड़ के प्रोजेक्ट सौगात के रूप में दिए हैं जिनका उन्होंने शिलान्यास भी किया और लोकार्पण किया। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 25 बड़ी रैलियां होगी। और अमित शाह देखिए लगातार पटना में जो है तो न सिर्फ पार्टी को मोबिलाइज कर रहे हैं, पार्टी पर नजर रख रही है बल्कि रैलियां भी शुरू कर दी है। वहीं राजनाथ सिंह की भी रैलियां होंगी। अगर हम बात करें तो 40 स्टार प्रचारक बीजेपी के हैं जिनमें योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां होगी, राजनाथ सिंह की 25 रैलियां उनकी होगी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की ओर से बड़ी रणनीति की गई है ताकि जन जन तक एनडीए सरकार ने जो काम किया है, मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री के तौर पर बिहार वासियों के लिए जो काम किया है, बिहार के लिए जो काम किया है वो पहुंच और वोट के रूप जी बिल्कुल। दूसरी ओर जिस तरीके से मनोहर आपने तमाम जानकारियां दी हैं, अब यहाँ पर महागठबंधन को लेकर बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से राहुल गांधी एक्टिव नजर आए थे तो वहीं राहुल गांधी अब बिहार को इग्नोर कर रहे हैं। ये भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और इस बीच पीएम मोदी का बिहार में चुनावी शेड्यूल जारी होना। देखिए सबसे बड़ी बात है कि वोट चोरी का आरोप लगा करके बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी तो गायब हो गए, राहुल गांधी नजर आने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, महागठबंधन में सीटों का क्या हुआ, सीट शेयरिंग का अभी पूरी तरह से फैसला भी नहीं हो पाया है जिस तरह से घोषणाएं लगातार हो रही है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है।
हालांकि जो महागठबंधन के नेता है उनका ये कहना है कि लगातार उनकी भी सूची सामने आएगी। कांग्रेस की ओर से भी सांकेतिक बिहार से जारी की गई है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने देखा था कि किस तरह से जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, प्रियंका गांधी एक रैली में मौजूद थी। तो ऐसी स्थिति में इनकी ओर से भी रैलियां होगी, लेकिन जहां तक महागठबंधन के अंदर क्या आप सब कुछ सही हो गया है, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल मनोज, बिल्कुल ठीक है। आपने कई बड़े सवाल जो है इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। आगे भी कुछ खबरों पर आपसे जानकारियां, अपडेट्स लेंगे। दीपावली और छठ पूजा को देखते